टीचर ऐसा नहीं हूँ, मैं जॉब करती हूँ, बट देखो अच्छा लगता है बच्चों से बात करना, चाहे वो छोटे हो बड़े हो। सो मैंने कहा आप लोगों के पास आए, आप लोगों के पास आऊँगी और बातचीत करूँगी, ठीक है। और सबसे पहले बेटा बी हैप्पी, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ। कुछ पहाड़ नहीं टूट रहा, कोई समंदर नहीं आ रहा, कोई भूकंप नहीं आ रहा, रिलैक्स फर्स्ट, ठीक है। और तुम सब बच्चों के लिए 2 लाइन से मैं शुरुआत करूँगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। सो थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों को, मेरे को अभी समझ आया पूरा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पता नहीं है एकलव्य विद्यालय क्या होते हैं, उसमें टीचर्स कैसे करते हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग जॉब करते हैं, इतना मुझे समझ आया, ठीक है। और सब छोटे बच्चे, तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को देख के समझ आई। बेटा देखो, आप लोग एक आप हैं और जो एक आपका जॉब प्रोफाइल है। जॉब प्रोफाइल ऐसा है जो बच्चे मतलब वो भी लाइफ एंड यू आर ऑल्सो लाइफ। सो 2 लाइव्स इंटरेक्टिंग टुगेदर, है ना, 2 लाइव्स अलग अलग इंटरेक्ट कर रही है। जैसे हम लोग हैं, ऑफिस में गए, बैठ गए, ऑफिशियल वर्क है, लोगों से, क्या मेरा तो बहुत पॉलिटिकल इंटरेक्शन होता है, इतने नेताओं के लगातार फोन आते रहते, तो मेरा ऑफिस तो थोड़ा डिफरेंट है। पर यूजुअली क्या होता है कि ऑफिस में जाते हैं, 10 से 5 हुआ, घर वापस आ गए, देन यू कैन स्लीप, आप जो भी करना चाहो। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का शायद इवनिंग में भी बच्चों से इंटरेक्शन होता है, ऐसा मुझे लग रहा है ना। ओके, सो आप लोगों को पहले, आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि मुझे दुनिया में सबसे गंदा काम शिक्षा वाला लगता था, पढ़ाना। तो मुझे लगता था भगवान मुझे सब मिल जाए, पढ़ाना ना पड़े, क्योंकि वो इतना, मतलब आप लोग जितना खुद को एफर्ट लगाते हैं बच्चों को पढ़ाने में, दूसरों को समझाना कोई इतना बड़ा इजी काम नहीं है। सो आप जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अपनी ताली बजाओ जोर से, ताली बजाना तो बहुत जोर से बजाना चाहिए, ठीक है। सो बेटा एक चीज ध्यान रखो कि देखो, सबसे पहले समझो कि हम लोग हैं क्या, व्हाट वी आर, ठीक है। अगर खुद का विवेचना करो तो वे हैं क्या, कुछ भी नहीं। वी आर ओनली, आप इतना टेंस्ड क्यों हो रहे हो, रिलैक्स। तुम्हारा नाम क्या है? शिखर। बैठो, तुम शिखर हो, तुम लाफ लाइक एनीथिंग। यहाँ कुछ मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है बेटा। बच्चे ये कहा गुड़िया। सो अच्छा, हम है क्या, थोड़ा सोचो कि व्हाट वी आर। जब पैदा होते हैं ना, क्या होता है बच्चा, कुछ होता है, हम लोग उसको नाम देते हैं, टिंकू है, पिंकू है, तो उनको समझ आता है मैं ही हूँ। सो वी आर कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग, फेलियर्स, सक्सेस, मेमोरी, इस सब का इकोमुलेशन है। थोड़ी देर के लिए मेमोरी हटा दो, क्या है, व्हाट वी आर, सो वी आर नथिंग बट एक्युमुलेशन ऑफ एवरीथिंग अभी तक जो हमने लिया, ठीक है। जो हमारा परिवेश, हमारा परिवार है, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, वो आ करके हमारे इधर ये इतने जो है इसमें बैठ करके और हम बन जाते हैं। और वो इतना पक्का बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। पता ना बिलीफ सिस्टम, बिल्ली अगर रास्ता काट देगी तो हम अटक जाएंगे, नहीं अभी थोड़ी देर 2-3 मिनट पहले 2-3 सेकंड जाएंगे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब शुगर ना हो। और काली बिल्ली में तो फिर तो गए, होता कि नहीं होगा। फिर तो उसने कहा ये तो बहुत ही हो गया, ये चप्पल उल्टी हो गई, ये उल्टी कैसे गिरी, फट सीधी करो, ठीक है। किसी दिन मंदिरों में जाना ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक हमारे बिलीफ सिस्टम हो गया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। जब हम उन बिलीफ सिस्टम पर क्वेश्चन करने लग जाते हैं ना बेटा, दैट इज अ बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसको अध्यात्म कुछ घंटी वगैरह बजाना नहीं है, अध्यात्म मतलब होता है अवेयरनेस। मतलब आप जब खुद से प्रश्न पूछो और जो सेट नॉर्म्स है उसके विपरीत काम करना शुरू कर दो, उल्टा नहीं, पॉजिटिव, ठीक है। सो जो अवेयर, जिसको मैं बात कर रही हूँ कि जो हम सेल्फ हैं, उस सेल्फ में 3 एस्पेक्ट आते हैं, ठीक है। एक हो गया फिजिकल, जो हमारा शरीर है, एक हो गया साइकोलॉजिकल में माइंड, जिसमें इंटेलेक्ट और इमोशन 2 आ गए, और तीसरा जाता है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जो चेतन है, यूनिवर्स है, वो हम में समाहित है, राइट। वो हम में, हम यूनिवर्स से देखा जाएगा ना। यूनिवर्स क्या है, जो पंच तत्व है, पंच तत्व के हम है, और स्पिरिट है जो एनर्जी है, वो तो सतत चलती आ रही है। तो व्हाट वी आर द यूनिवर्स इन कंप्लीट सेल्फ, ठीक है। सो ये जो 3 एस्पेक्ट हैं हमारे, एक आ गया, मैंने क्या कहा था, फिजिकल,
देन कम्स साइकोलॉजिकल एंड देन कम्स अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जहाँ हम खुद में क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ये क्यों है, क्या है, कैसा है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, मेरे को कभी समझ आया नहीं है। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे आप भी बोल रहे थे, आशीष भी बोल रहे थे बेटा कि बच्चों में इंटरेस्ट जगाओ, इंटरेस्ट। मैं आप सब बच्चों से पूछती हूँ, किसी को क्या अच्छा लगता है पढ़ना? सच बताना, बिल्कुल ट्रू। आज मुझे पढ़ने का मना, आज तो मैं पढ़ के रहूंगा, ऐसे किसका ऐसा हुआ? क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है, उसमें इंटरेस्ट जैसा कुछ है नहीं। जिसको पढ़ाई बोलते रट, हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या रटना है, पढ़ बेटा इसको रट, इस फॉर्मूले को रट, इसके डेरिवेशन को रट, केमिकल फॉर्मूले को रट। मैंने आई एम एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई वाज गोल्ड मेडल। अगर आज मुझे पूछा जाए उसका क्या है बेंजीन रिंग, क्या मिला मुझे? अगर मैं उस एस्पेक्ट में देखूं, लेकिन एमएससी करनी थी क्योंकि वो था कि साइंस साइड में आज जो सबसे बच्चे सो कॉल्ड अच्छे बच्चे साइंस लेंगे, साइंस में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपने टॉप कर लिया, अब जिस फील्ड में आए उसमें कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है दूर दूर तक का। लेकिन वो ऐसा कंडीशनिंग ही है कि आप नहीं करोगे तो आप सबसे बड़े मूर्खानंद हो दुनिया के। सो हमारा हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, अब उसमें टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब है ही उसमें। सो जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। सो इस समय इस वक्त क्या है, इस माहौल में हम खुद को कैसे स्थापित रखें, कैसे फ्रेश रखें और अपने काम को करते रहें। ये है बेटा पतली गली से निकलना। Are you getting my point? Keep yourself healthy, keep yourself very well equipped, और in the meantime जो प्रोफेशन है उसको तो करना ही करना है, उसके बिना तो क्यों? क्योंकि प्रोफेशन से रोटी आती, पेट है, उसको करना ही करना है। ये सब लिंक है ना एक दूसरे से, ठीक है? सो यहाँ पर जो मैंने कहा, अब हमको सबसे पहले काम करना, बिल्कुल आप पे फोकस करो कि मुझे कहीं नहीं जाना। रीज़न ये है क्योंकि बेटा अगर आप स्वस्थ रहोगे, ये शरीर स्वस्थ है तभी सब कुछ हो पाए, वरना कुछ नहीं हो पाए। तो सबसे पहले आप लोगों को काम करना अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर कि आप फिजिकली कैसे अच्छे, ठीक है? उसके लिए चाहे योगा करो, योग करो, चाहे सुबह, चाहे थोड़ा आप नहीं कुछ कर पाते, अपना म्यूजिक लगाया, डांस कर लो रूम पे, बिल्बियारो भी, अरे कोई पहाड़ी गाना लगा देना, डांस करो, इतना अच्छा हमारा पहाड़ी सिस्टम तो बहुत अच्छा होता है, उतनी बढ़िया ताल होती है उसमें। आधा घंटा डांस किया, फ्रेश भी हो जाओगे, उसके बाद डू व्हाटएवर यू विश, ठीक है? और खान पान पर सेकंड बहुत ध्यान रखना है कि जो स्टमक है इट्स नॉट अ गटर, क्या कुछ भी डाल देते हो, चाउमीन, मोमोज, लेस, फला मैगी, फटाफट, क्योंकि आप लोग एक्टिव के मैगी उबाल दिखा दिया, नहीं। जो हमारे खाते नहीं, टाइम नहीं माना, अगर कोई चावल में सब डाल दो, दाल सब्जी सब मिक्स करके इट विल बी अ फ्रेश टाइप का एक मील बन जाएगा, सो दैट आपके जो अंदर जाए दैट कम्स अ न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशन जाए। सो उससे क्या रहेगा, आपके देखिए कैल्शियम है, वाइटामिन है, प्रोटीन्स है,